दोस्तों राफेल फाइटर जेट भारत और फ्रांस की डील के बीच जो है वो पूरी दुनिया भर में तबाही मचा रहा है। राफेल आने के बाद से सीमा पे लगने के बाद भारत, चाइना हो या पाकिस्तान अलर्ट हो चुके हैं। राफेल फाइटर जेट के आने के बाद से इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। अब राफेल को लेकर एक और बड़ी खबर निकल के आई है, जिसको लेकर भारत काफ़ी लंबे समय से भारत के साथ मिलकर जो है वो राफेल फाइटर जेट समेत कई फाइटर जेट्स, अत्याधुनिक फाइटर जेट्स बनाने की गुहार लगाई थी, जिसको लेकर अब भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। और अब बड़ी खबर निकल के आई है, जहां डसॉल्ट एविएशन और अंबानी मिलकर बनाने जा रहे हैं राफेल फाइटर जेट से भी खतरनाक फाइटर जेट। यानी अंबानी भी अब कूद पड़े हैं इस फाइटर जेट के सिस्टम में। दरअसल कई सालों की नेगोशिएशन के बाद भारत ने साल 2016 में फ्रांस के 736 राफेल फाइटर जेट खरीदने की एक 36 राफेल फाइटर जेट खरीदने की एक डील साइन की थी। भारत के राफेल फाइटर जेट खरीदने से पहले राफेल फाइटर जेट ने इतनी बड़ी कमर्शियल सक्सेस अभी तक नहीं देखी गई है। इस समय एक दो देश की फ्लीट में शामिल था, लेकिन जैसे ही भारत ने राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की डील साइन की और उसके बाद से राफेल की मानो बल्ले बल्ले हो गई। और डसॉल्ट एविएशन राफेल डील के बाद दोनों की किस्मत रातों रात बदल गई। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में राफेल को काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी और मीडिया कवरेज मिली और सब जगह डिस्कस किया जाने लगा। आखिरकार क्यों भारत ने इतने सारे रशियन और अमेरिकन फाइटर जेट्स के ऑप्शंस में से केवल राफेल फाइटर जेट को ही क्यों चुना, और ऐसी क्या खासियत है राफेल में कि जो भारत में पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ टू फ्रंट वार के लिए सबसे ज़्यादा राफेल के ऊपर रिलीज कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स के साथ जुड़ने के बाद राफेल फाइटर जेट्स को न केवल मीडिया कवरेज मिली बल्कि कई सारे देशों से ऑर्डर्स भी मिलने लगे, और ये प्रोसेस आज भी लगातार चलते आ रहा है। भारत के साथ 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील साइन करने के बाद फ्रांस ने अब तक 200 से ज्यादा राफेल फाइटर जेट्स बेच लिए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात, क्रोएशियन, ग्रीस, इंडोनेशिया भारत के बाद ही राफेल फाइटर जेट्स जो वो उन्होंने खरीदा है। और अब कतर भी अपने राफेल फाइटर जेट्स की फ्लीट को बढ़ाने के लिए फ्रांस को ऑर्डर दे दिया है। तो ये हम आपको बता दें कि राफेल इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। अगर इस फाइटर जेट में कोई खासियत नहीं होती तो एक सालों के अंदर ही इतनी 200 से ज़्यादा यूनिट्स कभी नहीं बिकती। अभी भी भारत को 2 पॉइंट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत 114 फाइटर जेट्स परचेज करने हैं, जो कम से कम भी 24 से 25 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट होगा। फ्रांस चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट उसको ही मिले, क्योंकि भारत सरकार डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी कार्य कर रही है। इसलिए फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत को लुभाने के लिए मेड इन इंडिया का ट्रम्प कार्ड खेल दिया। आपको बता दें, इसके आप समझिए कि इस पूरे मामले में जो है वो अब एक आर्टिकल आया है जिसके मुताबिक डसॉल्ट एविएशन ने अपने राफेल फाइटर जेट जो है वो 5 कंपोनेंट्स भारत में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में डसॉल्ट एविएशन ने रिलायंस ग्रुप के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करने के बाद एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली है। अब डसॉल्ट और रिलायंस कंपनी मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर का नाम है रिलायंस, आपको बता दें एरोस्पेस लिमिटेड है। रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड इस ज्वाइंट वेंचर ने अब नागपुर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में राफेल फाइटर जेट्स के 5 कंपोनेंट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। राफेल फाइटर जेट्स के 5 कंपोनेंट पहले नागपुर में मैन्युफैक्चर होते थे और फिर यहां से ट्रांसपोर्ट करके उनको फ्रांस ले जाया जाता था। और अब वहां पर जो रिपोर्ट्स एविएशन की माने तो असेंबली वहां पर अब इनको राफेल फाइटर जेट्स में जो है वो फिट कर दिया जाएगा। और ये 5 कंपोनेंट न सिर्फ भारतीय स्टैंडर्ड के राफेल जेट के लिए बनाए जा रहे हैं बल्कि इनमें मेड इन इंडिया का टैग भी होगा। जी हाँ, इनमें बाकायदा मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स लगे होंगे। यानी यूनाइटेड अरब अमीरात से लेकर इंडोनेशिया, जिस भी देश ने हाल ही में फ्रांस में राफेल खरीदे हैं, उनमें 8 लिस्ट जो है मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स लगे होंगे। 5 ऐसे होंगे। माना जा रहा है कि संख्या को 5 से और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और फ्यूचर में ज़्यादा कंपोनेंट यहाँ पे बनेंगे। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत में राफेल के पार्ट्स और कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना ये साफ दर्शाता है कि अगर भारत MRC 2 पॉइंट भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत 114 फाइटर जेट्स परचेज करता है तो फ्रांस न सिर्फ राफेल फाइटर जेट्स में
खास करके मिडिल मीडिया कंटेंट को परसेंटेज को बढ़ाएगा, बल्कि रिसॉर्ट एविएशन फ्रांस की तरह भारत में भी राफेल फाइटर जेट्स के लिए एक अलग असेंबली लाइन भी बना देगा। और नागपुर बेस्ड डीसोटो रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के प्लांट में न सिर्फ कंपोनेंट्स बल्कि पूरा का पूरा राफेल फाइटर जेट भी बनने लगेगा, जो कि भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल के रूप में एक बड़ा, कहीं ना कहीं भारत एक बड़ी अचीवमेंट होगी। डसॉल्ट एविएशन पहले ही भारत में मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर सर्विसेज प्रोवाइड करने का ऑफर दे चुका है। और अब आपको बता दें, इन दोनों में से फाइटर जेट जो है वो आपको कौन फाइटर जेट ज़्यादा फेवरेट लगता है, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। जिस तरीके से रिलायंस वेंचर वो डसॉल्ट एविएशन के साथ मिलकर फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है, इससे चाइना और पाकिस्तान को भी मिर्ची लगनी तय है, क्योंकि भारत मेड इन इंडिया राफेल जेट जहाँ जाएगा वहाँ एक अलग ही अंदाज नज़ारा होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत ने जो है वो काफ़ी कुछ बदल दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।